प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के त्योहार के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माना जाता है कि यह स्वास्थ्य में सुधार करती है और धन और शक्ति प्रदान करती है। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इस प्रकार उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जप माला में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। बस उसकी थोड़ी सी मुस्कान चमकती है। उन्हें कुष्मांड नामक सफेद कद्दू की बाली भी पसंद है। ब्रह्मांड और कुष्मांडा के साथ संबंध होने के कारण उन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। उसका निवास अनाहत चक्र में है। मां कुष्मांडा को 8 से 10 हाथों में एक त्रिशूल, डिस्कस, तलवार, हुक, गदा, धनुष, बाण और 2 जार शहद, अमृत और रक्त के साथ चित्रित किया गया है। उनका एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा पर रहता है, जिससे वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वह सिंह पर सवार होती हैं। यह उस समय के बारे में है जब ब्रह्मांड अंधेरे से भरे शून्य से ज्यादा कुछ नहीं था। कहीं भी दुनिया के संकेत नहीं थे। लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण, जो हमेशा मौजूद है, हर जगह फैलती है, शून्य के हर कोने को रोशन करती है। यह प्रकाश का समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थीं। देवी कुष्मांडा की मौन मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वह थी जिसने कॉस्मिक एक का उत्पादन किया था। उसकी मुस्कान ने संपूर्ण अंधकार को दूर भेज दिया और इस प्रकार ब्रह्मांड का एक नया निर्माण हुआ। उसने अपनी मूक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन दिया। पृथ्वी, ग्रह, सूर्य, तारे और आकाश गंगाएं सभी को अस्तित्व में लाया गया। लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए दुनिया को सूर्य देव की जरूरत थी। इसलिए देवी ने स्वयं को सूर्य के बीच में केंद्रित किया और वह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश का कारण बन गई। सूर्य दुनिया को जीवन देता है और देवी कुष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति हैं और सभी ऊर्जा का स्रोत हैं, जब वह सूर्य भगवान के भीतर निवास करती हैं। यह ब्रह्मांड में संतुलन बनाने और सूर्य की किरणों से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करने के लिए था। उसकी शक्ति सूर्य को सभी को जीवन देने की क्षमता देती है, क्योंकि वह स्वयं शक्ति है। वह भगवान सूर्य की शक्ति का स्रोत है। उसके बिना सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा मंद हो जाएगी और फीकी पड़ जाएगी और शक्तिहीन हो जाएगी। भगवान सूर्य सृष्टि को जीवन देते हैं, लेकिन वह इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। यह उसकी शक्ति है जो उसे ऐसा करने में सक्षम बनाती है, और जब महाशक्ति कुष्मांडा के रूप में प्रकट होती है तो वह यही करती है। उसकी मुस्कान से उसमें से ऊर्जा का एक पिंड निकला और उस प्रबल ऊर्जा से प्रकाश और सृष्टि उत्पन्न हुई। जब देवताओं, हीन लोगों और अन्य देवों ने उनका सम्मान किया तो वह हमेशा मुस्कुराती थीं। जब ब्रह्मांड अस्तित्वहीन था और हर जगह अंधेरा व्याप्त था, तब मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड में प्रकाश लाने के लिए ब्रह्मांडीय अंडे का उत्पादन किया। कुष्मांडा में सूर्य के केंद्र में रहने की शक्ति और सामर्थ्य है। उसकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्य देव सूर्य को निर्देश देती हैं। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। मां कुष्मांडा का मंत्र है: 1
या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2 सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। यह मंत्र विधि विधान से मां के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुहक स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। मां कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। आथ अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों उनके रूप लावण्य सहित उनकी प्रतिमा का वर्णन व उनके मंत्रों का वर्णन यथास्थान प्राप्त होता रहता है। माता चंद्रघंटा की पूजा बड़े ही विधि विधान व श्रद्धा भाव से करना चाहिए। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। मां चंद्रघंटा के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। मां की कांति स्वर्णिम है तथा सिंह के ऊपर सवार होती हैं। मां प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात मां दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम है। कहने का अभिप्राय है कि माता चंद्रघंटा जो कि मां दुर्गा का ही रूप है, जिसके व्रत अनुष्ठान व पूजन से वांछित फलों की प्राप्त होती है। रोग पीड़ाओं सहित कई तरह के दर्द दूर होते हैं। आथ यत्न पूर्वक नवरात्रि के पावन पर्व पर माता की अर्चना करनी चाहिए। यदि यह प्रस्तुति पसंद आई है, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।